यूं तो अभी बाल खिलाया मैंने लोहरों से। एक आपके राकेश टिकैत जी ने ये कहा कि हम फसल को जला देंगे। जरा में ये कहा है कि हम तो गऊ बहुत है, गौशाला खूटनी है, गऊ न खबा देंगे। फसल जलाओगे या नहीं जलाओगे ना? जरा में ये नो गऊ न खबा देंगे हम तो गऊ बहुत। राकेश टिकैत जी को आपने सुना भी होगा, उसने तो स्पष्ट कह दिया कि हम फसल जला देंगे। नहीं अन्नदाता तो नहीं जरा में चाहिए, हम तो गऊ हिंगे, हम गऊ मोता न खबा देंगे अपनी न। सही बात है, अगर आपका मन नहीं भर रहा है तो उसका विकल्प बहुत होता है। तो क्या मानकर चलते कि गुस्से में बोले वो है जी? टिकैत जी गुस्से में बोले हैं क्या? ये कछु देखो अन्न फूकना न चाहिए, यूँ है अन्नदाता या तो भरा है जनता को पेट, यूँ तो गुस्सा में कह गऊ बेचारों भूल भोरे में मेरी तरह को घ्यो खो तो वह मैं तरी रिहामती। मैं खाऊं असली घ्यो, मैं ना गोली खाऊं ना मेरा सुई लगे, और जब मेरे खोसी जुखाम है जाए तो बेसन को खाऊं हलवा। आई ना समझिए जी। और कच कह बा तो और कह जू कहो जी, आपका ही मंच है, किसान मंच तो आपका ही है। और सुनो तो भजन, अब भक्ति मारा को सुन लो। बिना ज्ञान के मनुष्य को सपने में भी आनंद नहीं, और बिना विचारे काम करे वो पशुओं के मानंद नहीं। झूठे गरुड़ में चकना चूर कीमती वक्त गमाता रहा, यह मेरा वह मेरा यूं बतलाता रहा। इसे जीत लिया उसे जीतूंगा, दिल में खुशी मनाता रहा। मेरे समान कोई और नहीं है, सब पर धौंस जमाता रहा। सच्चे भगवान को भुला दिया क्या तू, बुद्धि का अंध नहीं, और बिना ज्ञान के मनुष्य को सपने में भी आनंद नहीं। और मेरे तो मन भी हुई है, मैं नहाऊंगा भी जब जब ये मन जाएगी बात। अच्छा, नहाए भी नहीं हो आप? ना कतई नो नहाऊंगा। कब से नहीं नहाए हो आप? हाँ, अब तो गर्मी और आ रही है, गर्मी में तो फिर परेशान हो जाओगे आप। ये गर्मी कहाँ से फिर परे करो, गर्मी वो ये तो लगेगी। हाँ, कोई ऐसा न दलाल न जाए खाएगी गर्मी, गर्मी तो वो लगेगी। नहीं आप कह रहे हो मैं जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक मैं नहाऊंगा नहीं। ये तो आपको 2 साल बाद भी नहाने के लिए कोई बात नहीं है। कितने ही साल है, इतने ही साल है जो ऐसे तो बहुत है जी। अब भूटान साहब एक देखे ना मानने का, मैं दाढ़ी ही जब बनवाऊंगा जब फैसला हो जाएगी तो हाँ। तो होगी। क्यों जी, दाढ़ी का भी फैसला ले सकते हो आप है? कि दाढ़ी तब बनाऊंगा जब बिल वापस होंगे? देखो दाढ़ी तो ऐसा है, नबने दुबने में क्या क्या अब मेरे भैया कह रहा हूँ हमसे बनवाए दाढ़ी, तो जब बनवा देंगे तो बना दिए। तो आप जब आंदोलन में यहीं पर रहते हो आप 24 घंटे? हाँ, यही 24 घंटे आठों पैर। हाँ। तो आप एक तरह से परिवार से तो दूर हो गए ना आप? नहीं ना, नहीं, परिवार सारो आप है। अच्छा, अब सवाल यही तो है, या मोह ममता ने घेर रखे, मोह ममता कर बाधी मूला, याई में लिख रहे 100 सूला। यूं ममता को तो बंधन है ही, और लेनो देनो ही कहा है। चलिए आपने ममता की बात की, टिकैत जी ने कहा कि हम पश्चिमी बंगाल में जाएंगे दीदी के प्रचार में, यानी कि ममता बनर्जी के प्रचार में। जाओगे आप भी? अरे ट्रैक तो कछु का और टिकट तो हम वहाँ के कहीं नहीं चले, हम तो अपनी मर्जी के मुताबिक है। नहीं, टिकैत जी ने ये कहा है कि हम पश्चिमी बंगाल जाएंगे दीदी के प्रचार में, पर तो आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं, मतलब यार टिकैत ने जो ये आप भी बयान भी दिया है फसल जलाने का, उससे भी आप सहमत हो ही नहीं? आपने कहा हम नहीं जलाएंगे। हम फसल में बिल्कुल न जलन देंगे और लट्ठे गिरेंगे और दूसरी मार देंगे जो जराबे को, जो आग देगो ना हमारे खेत में खटे में, वहाँ सारे लट्ठंडे झूठ देंगे हुई और मेंढे पे घेर देंगे। एक आंदोलन में आप लोग अपील करते हो बार बार, लोग आए आए आए। कहते केंद्र दूसरी है, क्या कहते कोई सारे तो हमारी रिश्तेदारी है का? नो बैठा रे, हम तो जन्मते जिम्मेदार हैं। चलिए एक बात और निकल कर आ रही है, टिकैत जी ने कहा है कि हम अपनी फसल को जला देंगे, सरकार को नहीं देंगे।
नहीं, सरकार नहीं देंगे। अगर ऐसा मौका आएगा तो जैसा हम पे दाब बनेगा उसे भी करेंगे हम। आखिर वो दाव कौन सा होगा? फसल जलाने का भी दाव होगा? भाई अगर हम पे ज्यादा परेशानी की कोई बात आवे और मोदी हमारी बात नहीं माने हैं तो हम यह गांव में भी करेंगे, यानी कि फसल जला दोगे? सारे काम करेंगे, जो भी ना होगा उसे भी करेंगे। जो साहब, आपका जो धरना चल रहा है बावन पाल की तरफ से चल रहा है, बावन पाल उनके अरुण जेलदार जो उनके चौधरी है, बावन पाल के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा जी हम फसल जलाना नहीं चाहते, ना चलाएंगे हम। किसान का ये फर्ज नहीं है कि फसल को जलाएं, हम दान कर देंगे, वो ये कह रहे हैं। देखा, ऐसा है, फसल अगर कोई ऐसी बात आएगी, हमारे ऊपर कोई आफत ऐसी आएगी तो हम फसल भी जराएंगे, सारे काम करेंगे हम। आपका नाम? मेरा दलवीर नाम है जी, दलवीर डागर। दलवीर जी, आप भी क्या सहमत है टिकैत के बयान से? ऐसा है जी, देखो जल्दबाजी हो जाती है, गुस्सा है। जैसे मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं इनकी सेवा में रहता हूँ जी। जितने भी यहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं ये, मैं इनकी सेवा में रहता हूँ और मैं एक यूथ हूँ, मैं एक युवा हूँ। मुझे पता है जिस दिन मोदी जी सत्ता में आए थे, किसानों की बात करी थी, युवाओं के रोजगार की बात करी थी और कर्मचारियों की बात करी थी, और सभी ने मोदी जी को कुर्सी पे बिठाया था कि भाई मोदी जी जो है कि अच्छा काम करेंगे। अब ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये देखो गुस्सा है। 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं। अगर इस मुद्दे पर आइए कि आप लोग क्या फसल जला देंगे क्या? नहीं, ऐसा है, फसल जलाएंगे नहीं। हमारे यहाँ पे गौशाला खोली हुई है, हम हिंदुओं ने गौशालाएं खोल रखी हैं, गौशाला में दान दे देंगे। ये हमारे बुजुर्ग हैं, थोड़े देखो जज्बाती हैं, गुस्सा हुए पड़े हैं। और एक जो किसान नेता है वो भी एक गुस्सा है उनके अंदर भी। बयान आया है राकेश टिकैत जी का, तो आप लोगों में उनके बयान को लेकर भी गुस्सा है क्या? ऐसा है जी, कोई गुस्सा नहीं है, सभी को पता है। जिंदा जी, राकेश टिकैत जी ने बयान दिया कल, उन्होंने कहा है कि हम अपनी चीज को, अपनी उपज को, फसल को जला देंगे। नहीं, हम नहीं जलाएंगे, ना पहले कभी जलाई है, ना अब जलाएंगे, ना आगे जलाने देंगे। क्योंकि हम लोग अन्न को पूजते हैं और अन्न देवता को कभी हम नहीं जलाते। और ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, किस भावना में, किस आधार पर उन्होंने कहा, लेकिन हम इसमें विश्वास नहीं रखते। और मेरी अपील है लोगों से कि भाई हम चाहे, ये हो सकता है हम अपनी फसल सरकार को ना दें, हम गौशालाओं में दे दें, हम नहर और जो समुद्र है उसमें जीव जंतुओं को खिला दें, या फिर गौशालाओं में दान कर दें, एक गरीब को दान कर दें, लेकिन जलाने का कोई मतलब नहीं बनता। जलाने से अन्न जलाना बहुत बड़ा पाप माना गया है, शास्त्रों में माना गया है। किसी के खेत में अगर आग लग भी जाती है तो उसके अंदर हजारों जीव जंतु मरते हैं। हम लोग तो जो फसल के अवशेष बचते हैं उन्हें जलाने में भी विश्वास नहीं रखते, तो इसलिए हम इसमें विश्वास नहीं रखते। अन्न नहीं जलाना चाहिए, अन्न देवता होता है, और एक अन्न से जाने कितने जीव जंतु पलते हैं, उस खेत में जाने कितने जीव जंतु होते हैं, तो इसलिए फसल जलाना कतई बुद्धिमत्ता नहीं है। और मेरी तो अपील है कि कोई भी नया युवक इस चीज़ को प्रेरणा ना मान ले, क्योंकि उसके एक गलत उससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। हाँ, हम लोग अन्न दान कर सकते हैं, सरकार को ना बेचें, गौशालाओं में दे दें, जीव जंतुओं को ऐसे फ्री खिला दें, या हम बार्टर सिस्टम यूज़ कर लें कि भाई हाँ तुम हमें ये दो, हम तुम्हें ये दे दें। सरकार को ना देना वो एक अलग बात है, लेकिन अन्न जलाना गलत है। आप बावन पाल के अध्यक्ष हैं, और ये जो पलवल का किसान आंदोलन है, बावन पाल के अध्यक्ष का भी चल रहा है जी। आप ही के जो तंबू है, डागर पाल है, तेवतिया पाल है, चौहान पाल है, जो दूसरी पाल है, उनमें कई किसानों ने ये कहा है कि हम राकेश टिकैत की बात का समर्थन करते हैं, हम अगर ऐसी नौबत आएगी तो हम फसल चलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। आपने देखा नहीं, जब हमने मंच से वाली बात कही, मैं कहा भाई हमारा मानना है, तो लोगों ने हाथ उठा के कहा कि नहीं, हम लोग फसल, तो वो कतई गलत है, पाप है। नहीं, वो कोई नहीं करेगा, यहाँ कोई नहीं करेगा। अगर किसी ने, आप मेरे को बताइए किसने कहा, एक भी व्यक्ति नहीं है वो, आप एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ये वाली बात कहा हो। ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, मैं बड़ा सीधी सी बात कह रहा हूँ। एक भी व्यक्ति नहीं, वो किसी व्यक्तिगत बात से कोई प्रेरित हो वो एक अलग बात है, और एक मूर्ख की वजह से पूरा इलाका भुगते। क्योंकि आप जानते नहीं है, जिस टाइम फसल कटती है ना, अगर एक खेत में एक मेड़ पे आग लगती है तो 50 एकड़ लेके बैठ जाती है। हाँ, कहा है आपसे पहले मैंने दूसरा एक इंटरव्यू लिया 13 मिनट का है, उसमें एक चौहान है, पूर्व सरपंच है, वीर सिंह दलाल है, उन्होंने कहा है वो सरकार पे दबाव बनाने के लिए कह दिया होगा, लेकिन अन्न जलाना कतई गलत है। हम विश्वास लेते ना जलाते, ना हम
ना जलाया है, ना जलाते, ना जलाने देंगे, अपना जहाँ तक वो है।